देखिए, उत्तम नगर में जो कुछ हुआ दिल्ली में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन उसके बाद पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया गया। संघ के लोग, भाजपा के लोग और जो मीडिया जो पक्षपातपूर्ण रवैया मुसलमानों के खिलाफ रखती है, उन्होंने इसको एक रंग देने की कोशिश की, सांप्रदायिक रंग दी, एक तरफा सुना गया, जबकि सच्चाई कुछ और है। देखिए, इसमें जो लोग कह रहे हैं कि गुब्बारे के रंग से 6 साल की बच्ची ने फेंका, ये बिल्कुल झूठ बात है। बल्कि 20 साल का एक लड़का प्रिंस, उसने यहाँ से नशे की हालत में एक मुस्लिम महिला जो रोज़ेदार थी, रोज़े में थी, वो अपना सामान लेने के लिए रोज़े का घर से बाहर जा रही थी और उस पर उसने जबरन रंग फेंके, उसके साथ छेड़खानी की। और जब उसने उसका विरोध किया तो उसके साथ जो है यहाँ से बदतमीज़ी की गई, गाली गलौज की गई। जाहिर सी बात है, महिला है, अब वो घर आकर के उन्होंने अपनी ये बात बताई और इसके लोगों ने यहाँ से जाके उनसे सब आपस में दोनों में तू मैं भी हुई, दोनों परिवारों में ये मामला सुलझ चुका था। सामने वाले परिवार ने भी माफ़ी मांग ली थी, मामला सुलझ चुका था। लेकिन उसके बाद जो है ना, किन कारणों से इसको एक सांप्रदायिक रंग दिया गया और जिस लड़के की डेथ हुई है तरुण की, वो पास के जिम में जो उसके लड़के होते हैं, आरोप तो ये भी है कि वो बजरंग दल से भी जुड़े हुए थे। तो ये लोग आकर के लाठी डंडे और रॉड से 10-15 लोग आकर के एक परिवार पे हमला करते हैं, तो सामने वाले परिवार क्या करेगा? रोका होगा। दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ। हालांकि ये झगड़े के बाद जो है ना, दोनों परिवार के लोग घायल हुए, क्रिटिकली घायल हुए और उसमें से तरुण की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। हम बिल्कुल कानून को हाथ में लेने को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करेंगे और एमआईएम पार्टी बिल्कुल इसका विरोध करती है। लेकिन जिस तरीके से इसको नैरेटिव बना के सिर्फ एक पक्ष को सुना जा रहा है और आरोपी का घर तोड़ दिया जा रहा है, ये किस कानून में लिखा है? दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं, क्या बुलडोज़र के एजेंडा को ला करके उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आगे निकलना चाहती है? हिंदुत्व का कोई कंपटीशन चल रहा है? दूसरी बात कि इस पूरे मामले में ये दोनों परिवार राजस्थान मूल के थे, सालों से रह रहे थे, इनका आपस में पार्किंग का झगड़ा था, इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। जिन बजरंग दल के लोगों ने जो घर में लूटपाट की है, आरोपी के घर में लूटपाट की गई, वो कहाँ है? वो कैसे जस्टिफाई होगा? कौन आपको ये अधिकार देता है? और फिर उसके बाद जेनोसाइड का कॉल देना, मुसलमानों के नरसंहार का बात करना, ये बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं है। और ये दिल्ली में माहौल इस तरीके से ख़राब किया जा रहा है। रोज़ाना वहाँ के लोग, मुसलमान परिवार डरे हुए हैं, पूरे मोहल्ले के लोग जो है वहाँ घर छोड़ के भाग चुके हैं। उस परिवार की जो बेटी है उसने सच आकर के बताया, शाहीन ने, कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और किस तरीके से एक तरफा नैरेटिव चला के उनको नहीं सुना चाह रहा। अरे अदालत का काम है इस पूरे मामले को देखना। अदालत तय करेगी, दोनों पक्षों को सुनेगी और सुनना पड़ेगा आपको। आज तक मीडिया सिर्फ एक ही पक्ष सुना रहा था। तो इसलिए एमआईएम जो है बिल्कुल इसमें एक फर्म स्टैंड लेती है और हम एक डेलीगेशन हमने बनाया है और वो डेलीगेशन वहाँ प्रशासन से भी मुलाकात करेंगे और हम परिवार से भी मुलाकात करेंगे, मुस्लिम परिवार से भी मुलाकात करेंगे। हमने तो ये भी ऑफ़र किया कि तरुण के परिवार से जाकर के मैं खुद मिलूंगा, लेकिन वो है कि प्रशासन किस तरीके से वहाँ पर है, वो एक तरफा काम करना चाहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि न्याय हो। और अभी एक और भी बड़ी अच्छी बात हुई उसमें कि वहाँ का स्थानीय एक दलित लीडर थे, उन्होंने बजरंग दल के कई लोगों को बिल्कुल रोका और मना किया कि आप दंगे करने के लिए हमारे लोगों को उकसा रहे हैं, और जब आपस में आप मुसलमान और दलित को लड़ा देते हैं उसके बाद फिर आप कहते हैं कि तभी हम हिंदू हैं, और फिर आप भाग जाते हैं, हमारे लोग फंसते हैं। तो ये भी चीज़ें हुई हैं। तो हमने दिल्ली के अंदर बहुत सारे मोहम्मद दीपक इस तरीके से देख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि दिल्ली का माहौल ख़राब हो और हम चाहते हैं कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन एक तरफा सुन करके और कार्रवाई कर देना और आप उसके घर तोड़ देना, इसका बिल्कुल सख्त मजम्मत करना चाहिए। और बिल्कुल हम यहाँ से इस मुस्लिम परिवार के साथ खड़े हैं और हम इनको साथ देंगे। बिल्कुल सर, सोचते हैं जो मारा है वो जायज था, वो मारना? बिल्कुल नहीं, वी हाईली कंडेम्ड। मैंने फर्स्ट ही में कहा कि आप किसी भी तरीके से किसी क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते और कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। पर यह परिप्रेक्ष्य कैसा था, किन सिचुएशन में ये घटना हुई? दोनों परिवार आपस में लड़ पड़े, दोनों तरफ से हमले हुए। जो पीड़ित पक्ष जिनको बताया जा रहा है उन लोगों ने भी हमला किया, लाठी डंडे रॉड की भी। तो वो सब सबूत पुलिस के पास होंगे, अब आप देखेंगे। तो हम यही कहते हैं कि दोनों पक्ष को सुना जाए। और मैं तो बिल्कुल तरुण के परिवार के साथ सहानुभूति रखता हूँ। एक
लड़के की जान चली गई, नहीं जानी चाहिए। ये दोनों परिवार राजस्थान के थे, एक ही गांव के थे, यहाँ भी एक ही जगह रहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपस में इनका झगड़ा चल रहा था पार्किंग की वजह से, और ये कुछ ना कुछ बहाने ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद होली के दिन जो इस तरीके से हुआ कि प्रिंस ने और इन लोगों ने जो इस तरीके से वो वहाँ पे छेड़खानी हुई, तो ये वहाँ से घटना आगे बढ़ गई। तो ये कौन लोग थे, कौन लड़के आए थे रॉड लेकर के तरुण के साथ, इसकी पहचान होनी चाहिए, इसकी शिनाख्त होनी चाहिए कि इन्होंने हमला किया, किस परिस्थिति में हमला। क्या पता यहाँ से कि उनका परिवार तो ये भी कह रहा है कि यहाँ से कि तरुण को मारने वाले उन्हीं के अपने लोग थे। ये भी हो सकता है कि भाई वो उसको चाचा को समझ करके उस पर हमला किए और लग गया तरुण को। जब दो तरफ से भीड़ जब आपस में एक दूसरे को मार करने के लिए उठती है तो फिर किसी को लग गया। तो ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करके बताए, लेकिन आप कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। बिना कोर्ट के कंक्लूजन आपने ड्रॉ कर दिया और अपराधी घोषित कर दिया। महज इल्जाम लगने से अगर अपराधी घोषित हो जाता तो ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर हैं जिनको अब जेल में होना चाहिए महज इल्जाम लगने की वजह से। तो जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। और कम से कम दिल्ली सरकार में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप वोट बैंक के खातिर एक तरफा कार्रवाई ना करें। वोट बैंक के खातिर जो है आप ये जो आपका अचानक से दलित प्रेम उमड़ पड़ा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पूरे इस आईटी सेल का, ये तब क्यों नहीं बोलते जब किसी दलित के साथ उत्तर प्रदेश में हमला होता है। अभी इसी 2 दिन पहले एक दलित ने हैप्पी होली बोला यूपी में और उसको मार दिया गया, ऊंची जाति के थे। तो आप उस वक्त तो बजरंग दल के लोगों को हमने नहीं देखा, बीजेपी के लोग उस पर तो नहीं बोलते। तो ये दोहरा रवैया ये कब तक आपका चलेगा। तो ये दो रंगी बातें, जब आरोपी यहाँ से कोई मुसलमान होता है तो आप इंसाफ की जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ने मारने पे आप भिड़ जाते हैं, और जब कोई आरोपी यहाँ से ऊंची जात का होता है और पीड़ित अगर दलित होता है तो आप चुप्पी और खामोशी बैठ जाते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड और ये जो सेलेक्टिव आउटरेज है ना, हम इसके खिलाफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।